Assalamu alaikum students. Now our today's topic is about motional EMF. Now basically what is the motional EMF? Write down its definition. An electromotive force induced by motion relative to a magnetic field B is called motional EMF. Basically, an electromagnetic force that is induced by motion relative to a magnetic field. If there is a magnetic field, and when there is, and if we have a wire, then when we move the wire across the in the magnetic field, then the EMF is induced, and that EMF is motional EMF. So again, I repeat the definition that an electromotive force EMF induced by motion relative to a magnetic field B is called motional EMF. No, but is no, its derivation is its जो value इसकी हम कैसे find out करते हैं वो हम देखेंगे. इसकी जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे उसको भी देखेंगे. बेसिकली यहाँ पे ये है कि बेसिक जो मेन इसका हम वैसे लास्ट सेक्शन में हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने ये कहा कि सोर्सेस जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बैटरीज भी हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद जो है हम यहाँ पे वहाँ पे हमने जनरेटर्स को डिस्कस नहीं किया. जनरेटर्स जो है ना वो बेसिकली मोशनल EMF जनरेटर्स में होती है. सो विच अराइज व्हेन यू मूव अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. मोशनल EMF कब अराइज होती है? व्हेन यू मूव अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. नो द फिगर, ये जो फिगर नीचे गिवन है उसको हम देख लेते हैं. फिगर इज दिस इज द फिगर. ठीक है, और ये बेसिकली ये जो है यहाँ पे हम इस जो इधर ये मैग्नेट है. बेसिकली इस मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर हम शो करते हैं कि इनटू द पेपर है. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें और यूनिफॉर्म भी है. Figure suggests a primitive model for a generator. In the shaded region, there is a uniform magnetic field B pointing into the page, and the resistor R represents where it is. Resistor R जो है वो भी इसके साथ attach होगा वायर के साथ. Maybe a light bulb or we are trying to drive current through. ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ से इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, और इस वायर के साथ जो है वो रेजिस्टर अटैच है. ठीक है, और जो इसके दरमियान जो हाइट है दैट इज इक्वल टू h, और जो डिस्टेंस जितना उसके कवर किया है मैग्नेट में जो डिस्टेंस है उसका उसके ऊपर मैग्नेट के ऊपर दैट इज इक्वल टू x. ठीक है, अब इसमें ये है कि पॉइंटिंग इनटू द एंड रेजिस्टर और अटैच है, और करंट जो है दैट इज फ्लोइंग इन द वायर इफ द एंटायर लूप इज पुल्ड टू द राइट. ठीक है, अगर हम लूप को राइट की तरफ पुल करते हैं विद स्पीड b, द चार्जेस इन सेगमेंट a b एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स whose vertical component QVB drives current through the loop in the clockwise direction. Basically ये जो है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है that is in clockwise direction. ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह से हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है सिर्फ ए बी में है, इधर यहाँ पे क्यों नहीं है मैग्नेटिक फोर्स? क्योंकि जो करंट है जो हमारे पास फोर्स इस और मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट पे हमारे पास क्या था, अच्छा यहाँ पे जो है वो बी है वो इनटू द पेपर है. वेलोसिटी आप अगर राइट हैंड को रखो ना तो फिंगर्स को बी की तरफ अगर आप करो, बी जो है वो इनटू द पेपर है. ठीक है, जो थंब है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड.
ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस इधर भी फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। चार्जेस जो है ना वो यहाँ पे ही चार्जेस जितने भी इसके ऊपर वायर के ऊपर चार्जेस होंगे, यहाँ सारे चार्जेस होंगे। ठीक है, तो हर पॉइंट पे जो है, जो हर चार्ज जो है उस पर फोर्स कौन सी लग रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे भी जो चार्जेस पे फोर्स होगी दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इट मींस के हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि इफ द एंटायर लूप इज पुल्ड टू द राइट विद स्पीड डी, द चार्जेस इन सेगमेंट ए बी एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स whose vertical component QVB। अच्छा, एक चीज और है, V और B के दरमियान जो है वो अगर हम एंगल 90 होगा तो फिर जो है वो हमारे पास फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एंगल 90 होगा, V का एंगल ये है और B जो है वो इनटू द पेपर है। ठीक है, into the paper और भी इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारे पास देखें ये दोनों के दरमियान जो है वो कौन सा एंगल है, यानी कि जो हमारे पास ई होता है, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, अभी यहाँ तो हमने नहीं पढ़ा, मतलब सॉरी, इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने फाइंड आउट किया था जो ई है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF दैट इज इक्वल टू F मैग्नेटिक डॉट DL। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था लास्ट इक्वेशन लास्ट लेक्चर में। तो उसमें हमने ये कहा था। अच्छा, अब इसमें DL और F के दरमियान मैग्नेटिक फोर्स और यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ऊपर अपर डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, फिंगर्स को आप इनटू द पेपर कर लें, जो थंब है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो जो पाम है आपका पाम, वो आपका क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को। तो वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। राइट हैंड को आप रखिए, फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, थंब जो है वो वेलोसिटी को शो करेगी और जो पाम है वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर फोर्स हर पॉइंट पे अपवर्ड है, यहाँ पे भी अपवर्ड है, इस पॉइंट में भी जहाँ पे भी जो चार्जेस हैं वो फोर्स उन पे अपवर्ड ही होगी, इधर भी जो उन पे अपवर्ड फोर्स होगी। अच्छा, अब फोर्स अपवर्ड है, वो यही वाली फोर्स है ना, ये F मैग्नेटिक। अब फोर्स अपवर्ड है और DL आपको पता है, DL जो है वो ये है, क्लॉकवाइज है ना, तो DL की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ। फोर्स अपवर्ड है, DL इस तरफ है, तो हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब 90 का एंगल होगा तो ये इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट है ना, cos 90 जो है वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन जो इस केस में AB सेगमेंट के लिए होगा ना, वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे DL जो है वो इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 बन रहा है। तो इट मींस कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हमारे पास EMF किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, किस साइड पे EMF होगी, along AB segment। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि if the entire loop is pulled to the right with speed, the charges in segment AB experience a magnetic force। ठीक है, ये important point है, ये आप लोग, मैं इसको highlight भी कर देती हूँ कि the charges in the segment AB एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है ना, फोर्स यहाँ पे अगर सब जगह पे यहाँ पे फोर्स है, इधर भी इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो जो अब यहाँ पे आप देख लो कि अगर फोर्स जो है वो इधर है
और जो हमारे पास DL है उसकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में तो ये एंगल इन फोर्स और DL के दरमियान एंगल 90 बन रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ये वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। लेकिन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी कि इस पॉइंट पे DL भी, यहाँ पे DL भी इधर ऊपर है और फोर्स भी इधर ही है, तो इट मीन्स कि हमारे पास एंगल 0 बनेगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी, सेगमेंट AB के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स होगी। उस वर्टिकल कंपोनेंट QVB ड्राइव्स करंट थ्रू द लूप। आपको पता है फॉर्मूला कि F मैग्नेटिक जो है वो इक्वल होता है QB क्रॉस B के। अब B और B साइन थीटा आ जाएगा, QB B साइन थीटा भी हम कह सकते हैं। और ये जो होती है ना स्मॉल f मैग्नेटिक, दैट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि F बाय Q यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, VB। और DL किसको शो कर रहा है, H को। DL जो है वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट है दैट इज इक्वल टू H। सो हमारे पास जो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, VBH, where H is the width of the loop. The horizontal segments BC and AD contribute nothing since the force there is perpendicular to the wire. There is perpendicular to the देखा यहाँ पे मैंने वही चीज बताई है कि जो हमने बात की है कि फोर्स जो है इन दो पॉइंट्स पे BC और AD पे जो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वायर, जहाँ पे फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट तो हम यूज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि ये तो हमने बता दिया कि हमारे पास E की क्या वैल्यू आती है। अब इन नोटिस दैट द इंटीग्रल यू परफॉर्म टू कैलकुलेट E इज कैरिड आउट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम टेक। अच्छा इसके बाद ये है कि हमारे पास जो है अब हम ये कंसिडर करते हैं कि दस DL फॉर द सेगमेंट AB इन फिगर 7 पॉइंट स्ट्रेट अप। DL जो है वो ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, even though the loop is moving to the right you can't quarrel। अच्छा इसके बाद ये है कि ये तो चलें ठीक है। इसके बाद हम एक और फिगर भी ड्रॉ करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि इन पर्टिकुलर although the magnetic force is responsible for establishing the EMF, it is not doing any work। अच्छा हमें एक चीज और भी पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क परफॉर्म नहीं करती। मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करती। मैग्नेटिक फोर्स जो है मतलब उसमें डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नेटिक फोर्स का डॉट जो है वो हमेशा 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है नेवर डू एनी वर्क। ये पहले भी हमने पढ़ा था, नॉट डूइंग एनी वर्क देन इज सप्लाइंग द एनर्जी। तो फिर बेसिकली हम ये कैसे कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई भी वर्क नहीं करती तो फिर हीट कैसे रेजिस्टर को मिल रही है, किस तरह से, कौन सी एनर्जी है, कौन एनर्जी सप्लाई कर रहा है कि रेजिस्टर हीट अप हो रहा है। इसका आंसर ये द पर्सन हु इज पुलिंग ऑन द लूप। अब एक फोर्स हम एक मैग्नेटिक फोर्स है जो हमने फाइंड आउट कर ली कि दैट इज इक्वल टू VBH। ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्क परफॉर्म नहीं करी, मतलब हीट अप नहीं करी रेजिस्टर को। तो बेसिकली रेजिस्टर को हीट कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द पर्सन हु इज पुलिंग द वायर। ठीक है, तो वहां पे फिर कौन सी मतलब जो हम उस साइड से हमें राइट साइड से कोई भी जो पर्सन पुल कर रहा है उस फोर्स को हम कहेंगे F पुल। ठीक है, और उसको हम ये कहते हैं कि द पर्सन हु इज पुलिंग ऑन द लूप विद द करंट फ्लोइंग द फ्री चार्जेस इन सेगमेंट AB हैव अ क्रिटिकल
हैव अ वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, अब ये है कि हम इसको थोड़ा सा और डायग्राम को और डिटेल में डीपली डिस्कस करते हैं। इसमें ये करते हैं कि विद द करंट फ्लोइंग द फ्री चार्जेस इन सेगमेंट ए बी। तो सेगमेंट ए बी में फ्री चार्जेस हैं, मतलब उसमें यह है कि हमारे पास दो तरह की अब वेलोसिटीज हो गई हैं। एक हमारे पास जो है वो वर्टिकल साइड है, ये जो है हम इसको कह देते हैं कि दैट इज द ये वर्टिकल साइड है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स है, तो इसमें जाहिर है चार्जेस की और तरह की मोशन होगी, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इधर जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी। अब इस वेलोसिटी को हम जो है वो डिफरेंट कर देते हैं, शो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से भी ई प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से ई प्रोड्यूस होगा, मतलब उसकी वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके बाद हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एक तो हमने कहा कि जो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि तो इसको हीट किस तरह कर रहा है। तो एक और फोर्स हम ले लेते हैं, दैट इज द फोर एफ पुल। ठीक है, तो विद द करंट फ्लोइंग द फ्री चार्जेस इन सेगमेंट ए बी हैव अ वर्टिकल वेलोसिटी। अब हम एक और वेलोसिटी इसको चेंज करना, नेम इसका डिफरेंट लिख देते हैं, दैट इज यू। ठीक है, इन एडिशन टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ भी है, तो हमने वर्टिकल वेलोसिटी कह दिया, दैट इज इक्वल टू यू दे इनहेरिट फ्रॉम द मोशन ऑफ द लूप। ठीक है, वी जो है वो तो किस वजह से है, मोशन ऑफ द लूप। अकॉर्डिंगली द मैग्नेटिक फोर्स हैज अ कंपोनेंट क्यू यू बी। ठीक है, अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स अलोंग सेगमेंट ए बी है, दैट इज इक्वल टू क्यू यू बी टू द लेफ्ट। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, उधर लेफ्ट। ओके, इसके केस में हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी ना, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। देखें अब टू द लेफ्ट, क्यू यू बी जो है वो लेफ्ट क्यों कहा गया, क्योंकि आप देखो फिंगर्स जो है वो इनटू द पेपर आप रखो, वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ना ऊपर की तरफ जा रही है। यू की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, यू की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो जो पाम जो है वो किस साइड पे शो करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किस साइड पे है, लेफ्ट पे। ठीक है, पहले हमने कहा था अपवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फोर्स, अब जो है इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है यू के केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लेफ्ट है। टू काउंटर एक्ट दिस द पर्सन पुलिंग ऑन द वायर मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब जो लेफ्ट में जो फोर्स है उसकी वजह उसको ओवरकम करने के लिए जो पर्सन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओवरकम कर रहा है, उसको हम कहेंगे दैट इज द एफ पुल। तो क्यू यू बी जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि एफ पुल है दैट इज इक्वल टू यू बी। एफ पुल जो है ना वो हमारे पास राइट साइड पे से कोई भी पर्सन उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको हमने एफ पुल कह दिया। और जो लेफ्ट साइड पे जो फोर्स है वो कौन सी है, क्यू यू बी। ठीक है, क्यू यू बी वो फोर्स है, लेकिन हम उसको फोर्स एफ पुल जब लिखते हैं ना, तो एफ पुल जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू यू बी। ठीक है, वो क्यू आप उधर नीचे ले आए तो हमारे पास फिर आ जाएगा यू बी। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में है, टू द राइट। ये डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, पुल इज इक्वल टू यू बी। अच्छा, this force is transmitted to the charge by the structure of the wire.
अच्छा, meanwhile the particle is actually moving in the direction of the resultant velocity w. अच्छा, एक और चीज हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, हम उसी जो ऊपर हमने डायग्राम बनाई थी वही चीज लिया है। देखें, तो यहाँ पे जो हमने लूप लिया था उसमें हमने ये कहा कि u जो है दैट इज इन अपर डायरेक्शन। एक तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, तो जो ये v है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, अब दो वेलोसिटीज आ रही हैं, अब इनका रिजल्टेंट भी होगा। उस रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं w से। ठीक है, रिजल्टेंट क्योंकि दो वेलोसिटीज हैं हमारे पास, एक u है और एक v है। ठीक है, और एक यहाँ पे हम जो है वो f पुल ले लेते हैं। f पुल वो डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट ही हम उसको f पुल लेंगे, और जो उसको हमें पता है कि अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास बेसिकली इन दो वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट है उसके साथ हम इसका मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक, या हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, उसको और W के दरमियान आपको पता है हमेशा जो है वो 90 का एंगल होता है। ठीक है, 90 का एंगल होता है, तभी हम इसको जो जैसे आपने वो पढ़ा हुआ है ना, मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू QVB। अब यहाँ पे QWB आ जाएगा। ठीक है, QWB और F मैग्नेटिक है। अगर हम F मैग्नेटिक लें तो वो हमारे पास F/Q हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो एंगल क्या बनेगा, V और B के दरमियान में एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 90। इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90। तो ये 90 को शो करने के लिए हम ये थोड़ा सा ये भी टिल्टेड है, तो फिर एफ मैग्नेटिक भी थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में होगा। तो इन दोनों के दरमियान आप यहाँ देख सकते हो कि जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल इज 90। एक मिनट में इसको अगर यहाँ पे आप ड्रॉ कर दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो देखें, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 90। तो अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो है ये 90 का एंगल है, और जब ये एफ मैग्नेटिक है वो उसको एंगल बना रहा है इसके हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम ये इसको भी उसमें कर लेंगे कंपोनेंट्स में डिवाइड। और ये तो आपको पता है कि इसको जो है वो ओवरकम कौन सी फोर्स कर रही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज UB। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू V, परपेंडिकुलर टू V जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू VB। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वो VB, अगर हम ये UB ले रहे हैं तो ये हमारे पास VB हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के इस तरह से कंपोनेंट्स बने हुए हैं, तो ये इसके इसको ओवरकम UB कर रही है, तो यहाँ जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज इक्वल टू VB। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी डायग्राम। अच्छा, इसके बाद हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है इसके बाद meanwhile the particle is actually moving in the direction of the resultant velocity W। ठीक है, अब हम resultant velocity लेंगे and the distance it goes is h over cos theta। h over cos theta कैसे आएगा? अब देखिए, हमने E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। E मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमोटिव इक्वल टू फोर्स, तो F फोर्स पर यूनिट चार्ज डॉट DL के इक्वल होता है। अब यहाँ पे F पुल है डॉट DL। ठीक है, तो हमारे पास फिर जो है वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। F पुल तो आपको पता है इक्वल होता है UB के। ठीक है,
अब बेसिकली हमारे पास क्या है, यू बी है ना, तो डी एल जो है वो हमारे पास डी एल जो है डी एल जो है दैट इज द विड्थ ऑफ द वायर। ठीक है, विड्थ ऑफ द वायर होता है ना डी एल। ठीक है, तो हम लोग जो है वो उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे डी एल की जगह पे, तो ये वाली चीज है। तो आपने क्या करना है कि इस विड्थ को हम इक्वल टू डब्ल्यू भी ले सकते हैं, डब्ल्यू भी ले सकते हैं ना विड्थ को इक्वल, क्योंकि ये भी बेसिकली विड्थ को ही शो कर रहा है, वायर की विड्थ को। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अगर ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली डब्ल्यू हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और हम यहाँ से हमें पता है कि ये देखें, ये हमारे पास थीटा है, ये 90 है, तो बेस कौन सी होगी, एच। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कॉस थीटा अगर हम लेंगे तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एच ओवर डब्ल्यू। ठीक है, एच आपके पास बेस है और डब्ल्यू आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एच ओवर कॉस थीटा। तो डीएल को हमने फिर यहाँ पे डब्ल्यू के आप डब्ल्यू के रिस्पेक्ट से देख सकते हो कि डीएल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू। अच्छा, अब ये तो हो गया यू बी, डब्ल्यू की जगह पे हमारे पास आ गया एच ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा कैसे आया, बिकॉज ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये दोनों तो डॉट प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर आप कॉस का वैल्यू पुट करो तो एफ फुल और डीएल के दरमियान, डब्ल्यू के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, एफ फुल और डब्ल्यू। ये एफ फुल है और ये डब्ल्यू है, इनके दरमियान क्या एंगल होगा, ये टोटल कितना है, 90। यहाँ से 90, अब इसको कह लो 90 माइनस 90 में से थीटा को माइनस कर दो तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मीन्स कि डब्ल्यू और एफ फुल के दरमियान कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा के इक्वल होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे एक दफा दोबारा हम देख लेते हैं कि एफ फुल है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा अगर ड्रॉ कर लूँ, ये हमारे पास जो है वो एफ फुल है, एफ फुल डॉट डी एल। एफ फुल हमने डी एल को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास दोनों वायर्स के दरमियान जो हम डिस्टेंस है वो मतलब डी एल जो है वो हम इक्वल ले लेंगे। पहले हमने एच लिया था, यहाँ पे हमारे पास अब डब्ल्यू भी एक क्वांटिटी आ गई, तो हम डब्ल्यू के इक्वल जो है वो वैल्यू लेते हैं, उनके दरमियान जो थिकनेस है, जो विड्थ है, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब यू भी है हमारे पास इक्वल टू एफ फुल और एच ओवर कॉस थीटा, जैसे हमने अभी यहाँ पे नीचे देखा कि हमने एच ओवर कॉस थीटा, एच ओवर कॉस थीटा यहाँ पे हमने अभी देखा नीचे कि हमारे पास जो है वो ये चीज आ गई, एच डब्ल्यू कॉस थीटा एच ओवर डब्ल्यू, डब्ल्यू एच ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये तो अभी हमने देख लिया। ठीक है, जब हमने यहाँ से, और ये मैंने कैसे आपको बताया कि cos 90 माइनस थीटा होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ से देखो कि यू बी एच टेन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, यू बी एच टेन थीटा जो होता है ना वो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम इसको लिख सकते हैं v बाय यू, यानी ये परपेंडिकुलर है, थीटा के जो सामने होता है उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो v बाय यू। आपको पता ना टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं v बाई यू के, यू से कैंसिल हो गया, वी है v बी एच इज इक्वल टू ई। तो ये हमारे पास फिर देखिए ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, वी बी एच। ठीक है, इज इक्वल टू
E. Sin theta coming from the dot product, as it turns out, then the work done per unit charge is exactly equal to the EMF. Through the integrals are taken along entirely different paths and completely different forces are involved. To calculate the EMF, you integrate around the loop at one instant, but to calculate the work done, you follow a charge in its journey around the loop. To calculate the EMF, you integrate around the loop at one instant. F full contributes nothing to the EMF because it is perpendicular to the wire. Okay. However, whereas F magnetic contributes nothing to work because it is perpendicular to the motion of charge. अब जो F full है वो contributes nothing to the EMF. क्यों? Because it is perpendicular to the wire. F full जो है वो perpendicular है wire के. F full is perpendicular to F full जो है वो perpendicular है वायर के, तो वो भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. Whereas F magnetic contributes nothing to work. Nothing to work because it is perpendicular to the motion of the charge. Motion of the charge. F magnetic जो है, जो F full है वो भी EMF प्रोड्यूस नहीं कर रहा because it is perpendicular to the wire. वो वायर के perpendicular है. ठीक है, आपको पता है कि F डॉट DL होता है, तो जब वायर के perpendicular होगा तो E प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, लेकिन जो F magnetic है contributes nothing to work because it is perpendicular to the motion of charge. ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि हमें क्या होगा कि हम एक और बेसिकली हम देखते हैं कि और क्या वजह हो सकती है. नाइस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द EMF जनरेटेड इन अ मूविंग लूप. हम देखते हैं कि किस तरह से EMF जो है वो मूविंग लूप में जनरेट होती है. अब हम ये कंसिडर करते हैं, हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं. लेट फाई विद द फ्लक्स ऑफ V थ्रू द लूप. अब एक आपको पता है कि जब भी कोई भी हमारे पास लूप होता है, तो जो फ्लक्स, आपको ये पता है कि फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, आपके पास जो है वो फ्लक्स जो है दैट इज, उसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग और फ्लोइंग आउट. यानी बेसिकली हम इसको और तरह अच्छा, बेसिकली अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करें मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच passes थ्रू अ गिवन एरिया. Magnetic flux is a measurement of the total magnetic flux field which passes through a given area. ठीक है, यानी कि जो भी उस एरिया में से जो है नंबर ऑफ लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर जा रही हैं या अंदर आ रही हैं, जो भी इसमें से पास कर रही हैं, which passes through a given area, the angle at which the field line intersects a field line passing through at a glancing angle will only contribute a small component. देखें, अब इसकी और भी डेफिनेशन तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली इसमें ये क्या है, the number of magnetic field lines passing through a given closed surface. The number of magnetic field lines passing through a given closed surface. तो हम यहाँ पे ये बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस ही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं थ्रू अ गिवन क्लोज्ड सरफेस. तो हम यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं लाइक फाई विद द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू द लूप. ठीक है, और फ्लक्स आपको पता है इक्वल होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और फिगर जो है उसके बारे में ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन पाथ फॉर कंप्यूटिंग फॉलो द फायर एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये देखें, ये इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. ये ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है.
ठीक है। और यहाँ पे जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये एच हमने लिया। अब अगर हम ये कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एच कॉस थीटा कैसे आया, तो अगर हम थोड़ा सा आपके पास इस तरह का ये W को शो कर रहा है ना, वो ये जो था वो U है, मतलब जब हमने, और ये वेलोसिटी V है, यहाँ वेलोसिटी V है, तो जो W है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास जो है वो वायर को अगर हम इस तरह से लेते हैं, विड्थ को हम इसके इक्वल लेते हैं, तो ये जो चीज़ है फिर हमारे पास अगर हम वेलोसिटी ये ले रहे हैं W, तो ये जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू H cos थीटा। ठीक है, ये वो तो पुरानी बात है जो हमने पहले कर ली है। अच्छा, अब हमारे पास जो है फॉर द रेक्टेंगुलर लूप इन फिगर 7.10, ठीक है, अब हमारे पास फाई जो है दैट इज इक्वल टू बी एच एक्स। ये कैसे आया बी एच एक्स? अब ये इंटेग्रल डी ए, जो डी ए है वो हमारे पास फिर किसके इक्वल होगा? डी ए एरिया होता है ना। तो आपको पता है कि जो हमने इस डायग्राम से देखा था, ये वाली, ये एच है और ये एक्स है इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब तक जितना वो उस मैग्नेट के ऊपर होगी वायर, वो वाली हम लेंगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट के ऊपर होगी तो वो हम लेंगे इक्वल टू एक्स है। ये हमारे पास इक्वल टू एच है, तो हमारे पास जो एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू एच एक्स। तो फाई इज इक्वल टू बी एच। एज द लूप मूव्स द फ्लक्स डिक्रीजेस, जैसे जैसे लूप मूव होता जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपको पता है कि वो जो भी पर्सन पुल कर रहा है वो टूवर्ड्स राइट कर रहा है। लूप जब आगे की तरफ मूव होगा तो आपको इस डायग्राम से आप ये देख सकते हो कि लूप जब हमारे पास लेफ्ट राइट की तरफ मूव होगा तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, इस मैग्नेट के ऊपर वायर जो है वो कम हो जाएगी, उसकी जो है विड्थ, इसके ऊपर मैग्नेट के ऊपर जो विड्थ की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जो फ्लक्स है यहाँ से देख लें, एज द लूप मूव्स द फ्लक्स डिक्रीजेस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी एच डी एक्स ओवर डी टी। एच तो चेंज नहीं होगा, चेंज किस में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ एक्स में। ठीक है, एक्स जो है वो कम होता जाएगा। एक्स कम, उसकी कम को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस का साइन पुट करते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है उसकी वैल्यू डी एक्स बाई डी टी है, तो हमें पता है डी एक्स बाई डी टी वी के इक्वल होता है, तो माइनस बी एच वी। ठीक है, तो माइनस साइन अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट डी एक्स बाई डी टी इज नेगेटिव, but this is precisely the EMF. Evidently, the EMF generated in the loop is minus the rate of change of flux through the loop. अच्छा, ये देखिए हमने d5/dt जो है वो कैलकुलेट किया BHV के ऊपर। देखें आपने हमने एक और भी जब कैलकुलेट किया था कि जो E है दैट इज इक्वल टू BHV। ठीक है, से ऊपर जो है वो हमारे पास ये भी हमने देखें E कैलकुलेट किया था BHV के। ठीक है, यहाँ पे हमने E कैलकुलेट किया F मैग्नेटिक के लिए भी जब E कैलकुलेट किया तो वो भी BHV के इक्वल था। जब हमने F पुल के लिए कैलकुलेट किया वो भी BHV के इक्वल था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो जब हमने यहाँ से देखा कि फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस BHV, तो हम इस तरह से इनको इक्वेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं evidently the EMF generated in the loop is minus the rate of change of flux in the loop, so E is equal to minus d5 by dt. So this is the flux rule for motional EMF. ठीक है, अब हम एक और इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं कि apart from its delightful simplicity, the flux rule has the virtue of applying to
नॉन रेक्टेंगुलर लूप, ये तो हमने रेक्टेंगुलर लूप के लिए किया ना। अगर हम कोई नॉन रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो कर रही है थ्रू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन रेक्टेंगुलर लूप है, इनफैक्ट द लूप नीड नॉट इवन मेंटेन अ फिक्स्ड शेप, कोई भी शेप नहीं है उसमें। तो हम इसका एक प्रूफ कर लेते हैं छोटा सा। इसमें हम ये कहते हैं कि फिगर जो है shows a loop of wire at time t। इसको पहले मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ फिर हम आगे जाते हैं और फिगर देखते हैं। फिगर shows a loop of wire at time t and also a short time dt later। एक मैंने लूप ऑफ वायर एट टाइम टी हमने ले ली और उसके बाद हमने क्या कहा कि आफ्टर अ शॉर्ट टाइम dt we have another loop। We compute the flux at time t using surfaces and the flux at time t plus dt। मतलब दो हमारे पास width जो है वो हमारे पास dt के इक्वल है और the flux at time t plus dt using the surface consisting of s plus the ribbon that connects the new position of the loop to the old। The change in flux is then। अब पहले इसको थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम, ठीक है, ये सरफेस है। हम ये कंसिडर करते हैं कि इस ऊपर वाली सरफेस में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज एट टाइम t, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे जाएं dt का जो डिस्टेंस है वो कवर होगा और जो यहाँ पे अगर नीचे वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज लूप एट टाइम t ऊपर वाला है एंड लूप एट टाइम t प्लस dt और ये हम इसको कह लेते हैं दैट इज द रिबन। अच्छा, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है। जो इस तरफ एरिया की डायरेक्शन होगी दैट इज टूवर्ड्स बाहर की तरफ यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P और यहाँ पे हम कह देते हैं नीचे वाले जो लूप है उसमें कह देते हैं P डैश। उसको मैंने यहाँ ये वाला ड्रॉ किया हुआ है P है और ये P डैश है। अब DL की डायरेक्शन क्या है इस तरह से हम ये कह देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो डीएल की डायरेक्शन इस तरफ है। एक मिनट इसको हम ड्रॉ कर लें। अगर तो डीएल की डायरेक्शन जो है ना वो हमारे पास है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डीएल इधर है आपके पास और जो हमारे पास डी टी है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है हमारे पास, पैरेललोग्राम। तो और जो वेलोसिटी है यानी कि जो एक लूप से ऊपर वाले लूप से नीचे वाले लूप की तरफ जा रहा है, कोई भी हम दो लूप्स ले रहे हैं, एक फर्स्ट लूप और एक सेकंड लूप, तो जो वेलोसिटी है दैट इज इन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वी डी टी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इसकी विड्थ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आगे भी देख लेते हैं हम। ये हम अब किस लिए करें, क्योंकि अब हमारे पास हमने ऊपर ये बात की कि अब हमारे पास जो है नॉन रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे पास कोई भी इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है। अब इसमें ये है कि हमारे पास जो है वो फिर फ्लक्स को अगर हम द चेंज इन फ्लक्स देखेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू फाई टी प्लस डी टी माइनस फाई टी, टी प्लस डी टी और फाई टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, फ्लक्स इन द रिबन, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी डॉट डी ए। तो इसको हम जो है वो focus your attention on point P in time dt। point P it moves to P dash, ठीक है। टाइम dt में जो है वो P से P dash में मूव हुआ। let v the velocity of the wire, v जो है वो velocity of the wire है and u the velocity of a charge down the wire। यानी रिबन में जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v और u जो है दैट इज अलोंग dl,
u जो है वो along dl होगा, वायर के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो u के इक्वल होगी, जो v है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, और जो u द वेलोसिटी ऑफ अ वायर डाउन द वायर, और w जो है वो हमारे पास इक्वल होगा v प्लस u के। दैट इज द रिजल्टेंट velocity of a charge at p, the infinitesimal element of area on the ribbon can be written as। अब ये जो dA है हमने इसको फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि ये dA है जो हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम लिखते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है दैट इज इक्वल टू v dt साइन थीटा होता है ना। आपको पता होगा a, यहाँ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जब हम लेते हैं तो ये अगर b है और ये हमारे पास a साइन थीटा होगा, दैट इज b एंड दैट इज a साइन थीटा। तो a जो है वो हम ले रहे हैं v dt के, v dt, क्योंकि dt जो है उसमें चेंज आ रही है इधर से इधर, और वेलोसिटी क्या है, किसके इक्वल है, v dt, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये इस पॉइंट को हम इसको कहेंगे दैट इज इक्वल टू, जैसे हम वो नहीं लिखते dx, ये अगर जो है इसका विड्थ जो है वो इक्वल है dx के, तो dx किसके इक्वल होगा, v dt। आपको पता है v इज इक्वल टू dx बाय dt होता है ना जो वेलोसिटी है, तो dx किसके इक्वल होगा, v dt के। तो फिर ये जो इन दोनों के दरमियान p और p डैश के दरमियान जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू v dt, ये dl है, ठीक है। तो ये दैट इज आल्सो इक्वल टू u, ये v dt के, और इन दोनों का तो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, w, ठीक है। ये तो हमने थोड़ा सा इसको कर लिया। अब जो एरिया है, अब हम ये इसके एरिया जो है पैरेललोग्राम का एरिया वो किस तरह इसके इक्वल लिखते हैं। हमें पता है कि v dt साइन थीटा होगा, dl होगा, तो हम dl और v के दरमियान जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, dt इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो हम आएगा v क्रॉस dl dt। इसको हम अगर ओपन करें तो हम ये लिख सकते हैं v dl साइन थीटा dt, v dl साइन थीटा dt। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये बेसिकली v dt साइन थीटा होता है और ये हमारे पास है dl, तो वही चीज आ जाएगी आपके पास, therefore d phi by dt। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने वही वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना जो पहले हमने कैलकुलेट की थी। हमारे पास d phi by dt जो है वो अगेन आपके पास जो है वो इस तरह से आना चाहिए, आपके पास ये वैल्यू दोबारा ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने फिर d phi by dt कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास इक्वल होता है b डॉट da के, b डॉट da के इक्वल होता है phi, लेकिन हमने जो है वो d phi by dt कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, da by dt आ जाएगा। तो b आपके पास b डॉट da होता है ना, तो da by dt को इधर ले आए, da by dt, अगर हम इसको ओवर आप यहाँ पे टेक्स्ट से लिख सकते हैं, ये देखो dt, इसको हम ये लिखें, ये हमारे पास आ जाएगा da by dt इक्वल्स टू v क्रॉस dl, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो हम यहाँ पे da by dt, b जो है जो चेंज आ रही है ना वो एरिया में आ रही है, b तो हमारे पास जो है वो हम यूनिफॉर्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि d phi by dt इज इक्वल टू b डॉट da, तो b डॉट da तो d phi by dt की वजह से b डॉट da डॉट dt आ जाएगा, तो da डॉट dt इज इक्वल टू v क्रॉस dl, ठीक है, v क्रॉस dl। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ना, da by dt is equal to v cross dl। तो therefore d phi by dt is equal to b dot
V क्रॉस DL हम लिख सकते हैं इसको। अब हमें ये भी पता है कि सिंस W इज इक्वल टू V प्लस U एंड U इज पैरेलल टू DL, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि W जो है वो क्या होता है, दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट। एक वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ है और एक वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है। तो हम ये इसका रिजल्टेंट ले लेंगे W एंड U इज पैरेलल टू DL। एक भी पता है हमें कि U जो है दैट इज पैरेलल टू वी कैन जस्ट एज वेल, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V की जगह पे हम एक रिजल्टेंट वेलोसिटी को लिख लेंगे दैट इज W क्रॉस DL। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि इसको हम अगर इस तरह से ले लें कि हमारे पास नो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, हमें पता है कि बी डॉट, अच्छा अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं ना, हमें पता है कि ये तो कुछ शो नहीं कर रहा, कुछ अजीब सी इक्वेशन सी बनी हुई है। हमने क्या करना है कि हमने जो है वो इक्वेशन v क्रॉस b की टर्म्स में इसको लिखना है, क्योंकि हम इसको वो बनाना चाह रहे हैं एफ मैग्नेटिक। एफ मैग्नेटिक किसके इक्वल होता है, एफ मैग्नेटिक बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। अब वी की जगह पे हम यहाँ पे डब्ल्यू ले रहे हैं उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी को, तो डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू क्रॉस बी आना चाहिए ना हमारे पास, डब्ल्यू क्रॉस बी वो कैसे आएगा, आपको पता है B डॉट डेल W क्रॉस DL है। अगर हम B को ले लें ए जैसे A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, ये तो आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर यहाँ पे ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है, तो हम ये यूँ लिख सकते हैं कि सेकंड के लिए W डॉट DL क्रॉस B एंड DL डॉट B क्रॉस W। अब B क्रॉस W है ना, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है वो W क्रॉस B हम जब लिखेंगे, क्योंकि DL डॉट B क्रॉस W होना चाहिए, वैसे जो रोटेशन के हिसाब से हमने जो देखते हैं कि वो फिर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहती है, लेकिन जब हम इसको W क्रॉस B लिखेंगे, B क्रॉस W नहीं लिख रहे, हम W क्रॉस B लिख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो माइनस W क्रॉस B डॉट DL आ जाएगा। ठीक है, अब ये d5/dt तो ये है, और यहाँ पे हम जब इसको इस इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे तो माइनस W क्रॉस B डॉट DL। अब W क्रॉस B जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि B क्रॉस B जैसे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो इस तरह W क्रॉस B हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी को ले रहे हैं, तो W क्रॉस B द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो d5/dt is equal to minus F magnetic dot DL and the integral of F magnetic is the EMF. So हम E is equal to minus d5/dt ले, ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अगेन हमारे पास जो है EMF जो है दैट इज इक्वल टू रेट माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें रिकॉर्डिंग